अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, कलियां गिर रही हैं, तो ये एक प्लांट की बहुत बड़ी समस्या होती है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जिसको दूर करने के लिए हम जिस चीज़ का प्रयोग करने वाले हैं वो हमारे घर में कबाड़ के रूप में ही पड़ी रहती हैं। प्लांट की पत्तियां इस तरह लश ग्रीन हो तभी प्लांट हेल्दी होते हैं। देखिए कितना डार्क कलर है, क्योंकि ये क्लोरोफिल है जो कि प्लांट के भोजन बनाने में बहुत उसकी मदद करता है। बिना क्लोरोफिल के प्लांट हेल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका खाना ही नहीं बनेगा। जब खाना ही नहीं बनेगा तो हमारा प्लांट कैसे हेल्दी होगा। तो जब देखिए प्लांट की लीफ इस तरह बर्न करने लग जाएं, अपने आप ही सिकुड़ने लग जाएं, उनमें किसी तरह की चमक ना दिखे, क्लोरोफिल की कमी दिखने लगे, साइज़ भी छोटा आने लगे, तब हमें समझ में आना चाहिए कि ये प्लांट की किसी चीज़ की कमी हो रही है। जो प्लांट में पत्तियां बड़ी नहीं हो रही हैं, सूख रही हैं, ड्राई होके नई ग्रोथ भी नहीं आ रही है, साथ ही बड ड्रॉप हो रही है। तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो हमसे हमारा प्लांट जूझ रहा होता है, जिसे हमें समय पर अपने दूर कर लेना चाहिए। इस तरह पत्तियों की नसें दिखने लग जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, साइड से सिकुड़ने लग जाती हैं और छोटी छोटी साइज़ की भी आने लग जाती हैं। तो ये एक न्यूट्रिशन की कमी होती है जो प्लांट में इस तरह की ग्रोथ नहीं आने देती है। तो ये कमी होती है हमारे प्लांट में आयरन की। लौह तत्व की कमी के कारण हमारे प्लांट जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो पेड़ तक पहुंचता नहीं है। आयरन के कारण, कमी के कारण ही पौधे उस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं जो उसके लिए फ़ायदे कारक होती है। प्लांट में फूल आते हैं, फल आते हैं तभी जब हमारा प्लांट हेल्दी होता है। पत्तियां ऐसी लस ग्रीन होती हैं तभी हमारा प्लांट हेल्दी होता है, क्योंकि ये होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की कमी हो जाती है जब प्लांट में आयरन नहीं होता है। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने पौधों के आयरन की कमी को घर में दूर कर सकते हैं। बाजार में काफ़ी ऐसे आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल जाएंगे जो आयरन की कमी दूर करते हैं, पर अगर आप फ्री में अपने प्लांट को हेल्दी बनाना चाहते हैं और बिना खर्च के आयरन की कमी दूर करना चाहते हैं तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। हमारे घर में कबाड़ों में कई कील पड़ी रहती हैं, जंग लगी हुए बर्तन लोहे के पड़े रहते हैं, लोहे के कई तार या लोहे के कई सरिये और ताले, चाबियाँ, बहुत सी ऐसी होती हैं लोहे की चीज़ें जो हम कहीं अपने कबाड़ में फेंक देते हैं। तो उनको हमें करना है कलेक्ट और उनसे बनानी है एक आयरन रिच फर्टिलाइज़र। तो ये देखिए मेरे पास ये कुछ कीलें थी जो मैंने कलेक्ट कर रखी हुई थी। कई जगह हम लोग इस तरह की बॉक्स बनाते हैं जहाँ इस तरह की कील है, चाबियाँ हैं, या हमारे पास कई बार किचन के लोहे के बर्तन जैसे तवा है या कढ़ाई ख़राब हो जाती है जिसको हम अपने कबाड़ का में फेंक देते हैं। तो इन्हें फेंकना नहीं है। इस कढ़ाई में मैंने बनाया देखिए आयरन रिच फर्टिलाइज़र। तो आप देख रहे हैं ये कितना ही बढ़िया तैयार होकर आया है, एकदम इसका कलर ब्लैक हो रखा है। 3 दिन में ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होनी है। साथ ही यूज़ करना है, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं नींबू के छिलके या अनार के छिलके। अनार के छिलके और नींबू के छिलके से आयरन का जो फर्टिलाइज़र है वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। तो मैंने इसमें अनार का एक छिलका डाला है और इसमें पानी भर दिया। ये 3 दिन में फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गई है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपको 1 लीटर पानी में 1 कप इस फर्टिलाइज़र का लेना है और उसको घोल के पेड़ में डाल देना है। जब ये फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है आपको, तब आपको या तो मॉर्निंग में यूज़ करनी है या शाम को यूज़ करनी है। अगर आप मॉर्निंग में यूज़ करने वाले हैं तो शाम को अपने प्लांट को पानी नहीं देना है, उसकी सॉइल ड्राई रखनी है, ताकि सवेरे जब आप ये फर्टिलाइज़र लें तो ये रूट्स को तुरंत मिल सके, तुरंत ही प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर ले। और इस तरह की फर्टिलाइज़र बनाने, देखिए 1 कप का पानी मैंने इसमें लिया हुआ है। 1 कप है इस फर्टिलाइज़र का पानी और 1 लीटर का मेरा डब्बा है। इसको मैं डाल दूँगी 1 लीटर पानी में और घोल के फिर मैं दूँगी इसको फर्टिलाइज़र के रूप में। तो जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को दें, आप ध्यान रखेंगे आपका प्लांट की सॉइल सूखी होनी चाहिए। और ये फर्टिलाइज़र या तो अर्ली मॉर्निंग दें या फिर शाम को दें। दिन में आपको ये फर्टिलाइज़र नहीं देनी है। किसी भी तरह की फर्टिलाइज़र आप कभी भी अपने प्लांट को दोपहर में मत दीजिएगा। और अब ये फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में डाल सकते हैं। इसे आप अपने विंका के प्लांट में, आप अपने गार्डन के सभी प्लांट में दे सकते हैं, क्योंकि सभी प्लांट को आयरन की ज़रूरत होती है, चाहे कोलियस के प्लांट हो चाहे रोज़ प्लांट हो। रोज़ प्लांट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आती है जब आयरन की कमी उसकी नहीं रहती, नई नई बड्स निकलती हैं और प्लांट की लीफ भी बहुत हेल्दी रहती है। तो आप रोज़ प्लांट में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सभी तरह के फूलों वाले, फलों वाले पौधों में ये फर्टिलाइज़र दी जा सकती है। यहाँ तक कि सब्जी वाले प्लांट में भी फर्टिलाइज़र दी जा सकती है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र होममेड है, किसी भी तरह का नुकसान इसका होना नहीं है। तो आप इसको अपने प्लांट में दीजिए और प्लांट की आयरन की न्यूट्रिशन जो कमी हो जाती है उसको पूरा कीजिए, क्योंकि इसके बिना क्लोरोफिल प्लांट में नहीं बनेगा और क्लोरोफिल नहीं होगा तो हमारा प्लांट हेल्दी हो ही नहीं सकता है। जब आपकी प्लांट की लीफ इस तरह की ग्रीन रहेंगी तभी उसमें वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, जिससे कि प्लांट अपना फूड बनाता है और फूड बनाने पर ही प्लांट हेल्दी रहेगा। जब प्लांट का फूड ही नहीं बनता है तो वो हेल्दी ही नहीं रहता है। इसीलिए आयरन की कमी हमें अपने प्लांट में नहीं होने देनी
लीजिए, ये आयरन की कमी पहचानने का सबसे बड़ा साधन है कि आपके प्लांट की पत्तियां पीली हो जाने वाली हैं, साथ ही वो सिकुड़ना शुरू होती हैं, बर्न होना शुरू हो जाती हैं, लीफ का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है और आप देखेंगे प्लांट में कोई नई ग्रोथ भी नहीं होने वाली है। तो इस तरह आप पहचान सकते हैं कि आपके प्लांट में आयरन की कमी हो रही है। और इस तरह होममेड आयरन की फर्टिलाइज़र बनाइए और अपने प्लांट में डालिए, तो इस तरह आपके प्लांट में भी भर भर के फूल आने वाले हैं, खूब सारी बड्स आने वाली हैं, एक भी बड ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि कई बार हमारे प्लांट में बड ड्रॉप की प्रॉब्लम भी हो जाती है, वो भी आयरन की कमी के कारण ही होती है। इस तरह आप आयरन की फर्टिलाइज़र दीजिए और अपने प्लांट को हेल्दी बनाइए। इस तरह उसमें खूब सारी बड्स आने वाली हैं, खूब सारी कलियाँ फूलों से आपका प्लांट भर जाएगा, नई नई पत्तियाँ भी ऐसी ग्रोथ आएंगी। देखिए पाइन कितनी शाइनी लीफ आई हुई हैं, तो लीफ में भी शाइन आ जाती है जब आपके प्लांट में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है। तो अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।